स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरवी बैडमिंटन के अंदर। और मैं बैडमिंटन के रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो बैडमिंटन में क्रॉस कोर्ट फॉरहैंड हो गया या जो बैकहैंड हो गया, आप उसको कैसे खेल सकते हो। जो उसका लेग का पोजीशन है, हाथ का पोजीशन है, वो आप कैसे मार सकते हो। तो आज मैं आप उसको बताऊँगा, आपको 5 मिनट बताऊँगा, 5 मिनट बताऊँगा कि उसका बेनिफिट क्या है और उसको कैसे मार सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका जो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि जो क्रॉस कोर्ट है वो कैसे खेल सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपको क्रॉस कोर्ट खेलना है तो आपका जो ग्रिप है उसको प्रॉपर पकड़ना पड़ेगा, ना कि आपको ये भी याद रखना है कि जो आपका ग्रिप है उसको टाइट नहीं पकड़ना, एकदम उसको लूज़ रखना है। जब तक आप लूज़ नहीं रखोगे आप क्रॉस कोर्ट ड्रॉप हो गया, क्रॉस कोर्ट शॉट नहीं खेल सकते। आप ये याद रखना, क्रॉस कोर्ट नेट शॉट आप नहीं खेल सकते। अगर आपको क्रॉस कोर्ट नेट शॉट खेलना है तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका ग्रिप है तो लूज पकड़ना है और आपको अपना रिस्ट का यूज करना है। ये आप ये बात रखना, नोट करना कि आपको हाथ का यूज नहीं करना। जब भी आप मारोगे आपको रिस्ट, सिर्फ ये जो अपना रिस्ट है ना, ये रिस्ट को मूव करना है और इसको लूज रखना है। जब तक आप अपना ग्रिप को है तो लूज नहीं रखोगे, लूज नहीं पकड़ोगे, तब तक आप क्रॉस कोर्ट नहीं खेल सकते। तभी मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूँ कि क्रॉस कोर्ट जो बैकहैंड है वो कैसे खेल सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि जो फोरहैंड है तो फोरहैंड में तो ये वाला ग्रिप रहेगा, आप ये देख सकते हो जो है ना, फोरहैंड में ये लूज रखना है। जब ये ऐसे रहेगा, नहीं कि ऐसे नहीं रहेगा, ये वाला है वो गलत है। आप ये देख सकते हो जो ये वाला है ना, ये गलत है। जब भी आप क्रॉस कोर्ट खेलो ड्रॉप नेट के पास तो हमेशा आपको रिस्ट का यूज़ करना है। देखिए आप पूरा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आप देखिए अगर ऐसे रहेगा तो आप अच्छे से खेल सकते हो, वरना आप अच्छे से नहीं खेल सकते हो। और अगर आप बैकहैंड खेल रहे हो तो आपको याद रखना है कि बैकहैंड के टाइम आपको थंब यूज़ करना है। जो देख सकते हो जो थंब है ना, उसको यूज़ करना है आपको। ये थंब देख सकते हो, ये जब भी आप बैकहैंड क्रॉस कोर्ट नेट खेलना चाह रहे हो बैकहैंड है तो आपको थंब यूज़ करना है। और फ्लेक्सिबल, ये देखिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जब तक आपका फ्लेक्सिबल नहीं होगा तब तक आप उसको शॉर्ट को नहीं खेल सकते, याद रखना। हाँ, तो अभी मैं आपको तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ कि जो क्रॉस कोर्ट है आप उसको कैसे खेल सकते हो। जैसे मैं भी आप एक को वीडियो आपने इस वीडियो में देखा था कि जो इंटरनेशनल प्लेयर क्रॉस कोर्ट क्यों खेल रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि मैक्सिमम प्लेयर होता है ना, वो स्ट्रेट लिफ्ट हो गया, स्ट्रेट टॉस हो गया या ड्रिबल हो गया, ज़्यादा खेलते हैं। तो जो क्रॉस खेलने का जो बेनिफिट है कि जो आपका अपोनेंट है वो समझ नहीं सकता, ये याद रखना। आपको अगर आप एकदम से खेलोगे तो वो जज नहीं कर सकता कि आपने क्यों खेला। तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज आपको मिलेगा कि आप इसमें रैली में पॉइंट भी दे सकते हो। और सामने वाला प्लेयर कन्फ्यूजन भी हो जाएगा कि वो सोचेगा कि स्ट्रेट लिफ्ट हो रहा है या क्रॉस कोर्ट ड्रिबल हो रहा है या क्रॉस कोर्ट नेट आप खेल रहे हो, तो वो कन्फ्यूजन रहेगा। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका जो अपोनेंट है वो जज नहीं कर सकता। यह है तो मेरा सजेशन है कि आप इसको खेलो, बट कम खेलना। ऐसा नहीं हर बार क्रॉस कर रहे हो तो आपको हर बार क्रॉस कोर्ट नहीं खेलना है। एकदम जैसे अगर आप 10 शॉट खेल रहे हो तो उसमें 1 बार या 2 बार आप खेल सकते हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप बार बार खेलोगे तो आपका जो अपोनेंट है वो पहले अंडरस्टैंड होता है कि हाँ कि ये हर बार इधर खेल रहा है तो उधर रेडी रहेगा। तो फिर अगर आपने क्रॉस कोर्ट खेला उसने पीछे मार दिया तो आपका नहीं पहुँच सकते शटल पे। और अभी मैं आपको जो चौथा पॉइंट बता रहा हूँ कि वो आप क्रॉस कोर्ट है, उसका और बेनिफिट क्या है। जब भी आप क्रॉस कोर्ट खेलोगे तो नेट के पास से खेलना है, ना कि थोड़ा दूर। नेट के अगर दूर से खेलोगे तो आपका अपोनेंट है वो समझ आएगा। तो आप हमेशा जब भी क्रॉस कोर्ट खेलो तो नेट के पास में रहना चाहिए, ना कि दूर रहना चाहिए। जब भी आप पास में खेलोगे तो आपका बेनिफिट है यह है कि जो अपोनेंट है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा जो भी है। और आपको ये भी याद रखना है आपका रैकेट का जो मूवमेंट है वो ऊपर रहना चाहिए, ना कि नीचे। आपका रैकेट का मूवमेंट नीचे नहीं रहना है, आप हमेशा याद रखना। जब भी आप क्रॉस कोर्ट खेलो रैकेट ऊपर रखना है, याद रखना। और तो अभी मैं आपको बताता हूँ 5 पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है क्रॉस कोर्ट खेलने में। ओके, आपका जो लेग मूवमेंट है वो बराबर होना चाहिए। जब तक आपका लेग मूवमेंट हो गया, जो बॉडी का पोजीशन हो गया, जब तक वो प्रॉपर नहीं होगा तब तक आप क्रॉस कोर्ट नहीं खेल सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब तक आपका बॉडी आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है, आपका हाथ कंट्रोल नहीं है, आपका बॉडी कंट्रोल नहीं है, तब तक आपको क्रॉस कोर्ट नहीं खेलना है। आपका अगर बॉडी कंट्रोल हो जाए, हाथ का जो मूवमेंट है वो कंट्रोल हो जाए, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे
अगर आपको बैकएंड वाला खेलना है, बैकएंड क्रॉस साइड खेलना है, तो आपको हमेशा याद रखना जो आपका जो नी है ये बैंड रहना चाहिए और जो हाथ का मूवमेंट है ऊपर रहना चाहिए, नहीं कि पूरा सीधा होना चाहिए, थोड़ा सा बैंड होना चाहिए। आप देखिए थोड़ा बैंड होगा और याद रखना ये आपको रिस्ट का मूवमेंट करना है, ना कि हाथ का ऐसा, ये नहीं करना ये। और जो आपका फेस है ना वो भी सीधा रहेगा, तो ऐसे ऐसा नहीं होगा। तो फेस है वो शटल को देखेगा और जो आपको रिस्ट का मूवमेंट करना है, देखो 1 2 1 2 1 2 1 2। और अभी अगर आप फॉरहैंड भी खेल रहे हो तो भी आप देख सकते हो, जैसे ये हाथ ये है तो ये थोड़ा सा बेंड रहेगा, ना कि पूरा स्ट्रेट नहीं रहेगा। याद रखना मोस्टली प्लेयर क्या गलती करते हैं कि जो अपना हाथ है वो सीधा रख लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा गलत है। जब भी आप क्रॉस कोर्ट खेलो थोड़ा बेंड रखना है। देखिए जैसे मेरा हाथ बेंड है, तभी आप खेलोगे बेंड करना है और रिस्ट का यूज करना है। रिस्ट ये हमेशा रखना है कि आपका हाथ जो बेंड है, हाथ बेंड रखना है, नेक स्ट्रेट रखना है और आपको हाथ फ्लेक्सिबल रखना है। जब तक आप फ्लेक्सिबल नहीं रखोगे तब तक आप क्रॉस कोर्ट आप नहीं खेल सकते, याद रखना। जब भी आप क्रॉस कोर्ट खेलो आपको फ्लेक्सिबल रखना है और आपका जो बॉडी का कंट्रोल है वो भी रहना चाहिए। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप शटल के साथ उसको कैसे खेल सकते हो, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ लेट्स। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि क्रॉस कोर्ट कैसे खेल सकते हैं, उसका लेग का मूवमेंट है वो कैसे होता है, वो मैंने सब आपको बता दिया। जो शटल के साथ है वो कैसे खेल सकते हैं वो भी मैंने बता दिया। और ये बात हमेशा देखना, जब भी आप क्रॉस कोर्ट खेलें तो आपका जो बॉडी का मूवमेंट है, हाथ मूवमेंट है, वो कंफर्टेबल रहना चाहिए, ना कि ऐसे स्ट्रेट नहीं करना, कंफर्टेबल रहना चाहिए। हाँ, तो आप ये देख सकते हो। और आपको और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ भी आपको अगर पूछना है और किसी की वीडियो के बारे में वीडियो बनाना है तो आप मेरे को बता सकते हैं।